अब मैं कॉल करने जा रही हूँ ऐसी पर्सनालिटी को जो हजारों दिलों की धड़कन है, हम सभी के कोच हैं, उड़ान टीम की आन बान शान, उड़ान कैप्टन। नाउ वेलकम ऑन स्क्रीन वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव, वेलकम ऑन स्क्रीन। मैं सर केपी यादव, बिलोंग टू मछलीशहर जौनपुर। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी इंडियन आर्मी के अंदर एज ए क्लर्क ड्यूटी कर रहा था, बट आज टॉप टू बॉटम फुल टाइम ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री में एज ए कैरियर वर्क कर रहा हूँ। मेरे दोस्त अभी विनय जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि यस, लोगों को ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री को साइन करने की क्यों आवश्यकता है और ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री को लोग साइन क्यों नहीं करते। आज देखा जाए कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई एक समस्या है, किसी के पास कर्ज की समस्या है, उसकी फैमिली में कर्ज है, कोई चाहता है यस मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, कोई चाहता है कि मेरे पास लग्जरियस घर हो, कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा लॉट ऑफ मनी हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, कोई चाहता है कि मेरे पास विश्व स्तरीय मान सम्मान हो, और कोई चाहता है कि हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को विश्व स्तरीय एजुकेशन दिला सकें। मेरे दो हर व्यक्ति के कहीं न कहीं समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर आया है एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरे दुनिया के अंदर में परचम लहरा चुकी है, ड्यूस ऑफ डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर। यस मेरे दोस्त, ये यूनिक है। क्या इसके अंदर यूनिकनेस है कि मेरे दोस्त पूरी इंडिया के अंदर 98% अकेडमियों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कहीं पर एसेंशियल लाइफ स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। और खास करके बात किया जाए कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूं, जिस स्टेट से बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो वहां पर एसेंशियल लाइफ स्किल का कोई भी ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है। मेरे दोस्त, हमारा युवा पढ़ा लिखा है, हमारे युवा के पास एकेडमिक एजुकेशन है, बट एसेंशियल लाइफ स्किल नहीं। और खुशी की बात है, एसेंशियल लाइफ स्किल का एक ही प्लेटफॉर्म है, डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर। और उसमें से विश्व स्तरीय लेवल पे जो पूरे भारत देश के अंदर लोगों के नाकों में दम कर चुका है, एक ऐसा ग्रुप जिसे कहते हैं उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक लोगों को स्किलफुल बनाता है। मेरे दोस्त, कहीं पर आप जाइए, ड्यूस ऑफ के अंदर आपको वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त किसी भी जॉब में, बिजनेस में, कहीं पर भी आप जाते हो, आपको एक स्किल की बहुत ही आवश्यकता है, जिसका नाम मैं बड़े गर्व से साथ लेना चाहता हूँ, एसेंशियल लाइफ स्किल। स्कूलों के अंदर बच्चे तो क्वालिटी में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ के टीचर्स को भी स्किल की पता नहीं है। उसको यही पता है एकेडमिक एजुकेशन क्या होती है, परसेंटेज क्या होता है। 100 में 100% मार्क लेकर आते हैं, तब भी लोगों को शंका हो जाती है। गवर्नमेंट अंगुली उठाती है कि फिर से चेक करो उस स्टूडेंट को, क्या वास्तव में आया हुआ है। लेकिन आपको एक खुशखबरी की बात बताना चाहूंगा, गूगल जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल ने 6 साल के बच्चे को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा है। 1 करोड़ ईयरली पैकेज पे। मेरे दोस्त गूगल पे जाकर सर्च करो, 6 ईयर्स के बच्चे को 1 करोड़ रुपए ईयरली पैकेज मीन्स लगभग 10 लाख रुपया पर मंथ पर। आप बताइए उस 6 साल के बच्चे के पास कौन सी ऐसी एकेडमिक एजुकेशन हो सकती है। बस एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके पास एसेंशियल लाइफ स्किल है। आज की बात करूं कि गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उड़ान टीम का एक ऐसा जांबाज जिसका नाम है कुंभज शुक्ला। कुंभज शुक्ला ने पूरे भारत देश के अंदर एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसके लिए लोग सोच नहीं करते हैं। उन्होंने डिजिटल मास्क बनाकर दिखाया है, न्यूज चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस लड़के का कहना है कि सर, अगर ड्यूस ऑफ के अंदर, उड़ान के अंदर मुझे स्किल न मिली होती तो मेरी सोच इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। और आज न्यूज चैनल पे आ रहा है करोड़ों रुपया, जहां पर फैमिली को लाखों रुपया कमाने में 10 साल निकल जाते हैं, उस बच्चे का प्रोजेक्ट ही करोड़ों रुपए का। मेरे दोस्त, ड्यूस ऑफ को क्यों नहीं साइन करते हैं और क्यों जल्दी साइन कर लेते हैं? जिन लोगों की सोच बड़ी है, सपने बड़े हैं,
जिनकी वजह है वो लोग तत्काल ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री को साइन कर लेते हैं। जिनकी सोच नहीं है, जो अपने पेट भरने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जो जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं, वो तुरंत बोलते हैं कि यस सर मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। मेरे दोस्त, एक स्टोरी की बताना मैं चाहूंगा कि एक बार एक खरगोश के पीछे एक कुत्ता ने दौड़ लगा। उस कुत्ते ने दौड़ लगा, कुत्ता बहुत विशालकाय, आप जानते हो ताकतवर होता है। उसके खरगोश के मायने में खरगोश कोमल शरीर, छोटी सी शरीर लेकर के वो भाग रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त, कुत्ता पीछे खरगोश आगे, कुत्ता पीछे खरगोश आगे, भागते 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 और खरगोश जाकर के बिल के अंदर घुस गया। अब कुत्ता थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, अपनी सांसों को थामा। उसके बाद खरगोश से पूछता है कि भाई खरगोश, ये बताइए कि मेरी इतनी बलशाली टांगे, इतना ताकतवर, तेरी इतनी कोमल शरीर, कोमल टांगे, छोटा सा जानवर, हाँ तुझे पकड़ नहीं सका, इसका उत्तर मुझे चाहिए। आज के बाहर मैं प्रॉमिस करता हूं तुझे खाऊंगा नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, खरगोश चालाक तो बोला भाई साहब बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची हुई, और कैसे मैं विश्वास करूं कि आप खाओगे नहीं। उसने बोला मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, लेकिन ये बताइए कि तुम कैसे बच गए और तुम्हें मैं पकड़ नहीं सका। तो खरगोश भी चालाक था, उसने थोड़ी सी अपनी सिर को निकाल करके बाहर वो बताता है कि खरगोश कुत्ते को, ये बताइए कि कुत्ते साहब आप क्या सोचकर मेरे पीछे दौड़ लगा रहे थे। बोले 2-3 दिन से मैं भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जो आपके कोमल शरीर को देखा मुझे लगा कि आपका शिकार कर लूं तो मेरी पेट। खरगोश ने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। उसने बोला बस अंतर इतना ही है, मैं जो है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहा था कि अगर आपके पकड़ में आ जाऊंगा तो मेरी उसी दिन जिंदगी खत्म, और आप अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए मेरे पीछे दौड़ लगा रहे थे। यही कारण है कि मैं बच गया और तुम जो है मुझे पकड़ नहीं सके। मेरे दोस्त, रियल लाइफ में भी यही चीज होता है। 95% जनता एक उम्मीद में अपने पेट भरने के लिए, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 सालों तक के अपने पेट की भूख मिटाने के लिए पढ़ाई करता रहता है। किस लिए? कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं अपने सपने पूरा कर लूंगा। लेकिन उसको यही नहीं पता है व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम क्या होती है। वो सपनों के लिए नहीं मेरे दोस्त, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए दौड़ लगाता रहता है। कहीं न कहीं उसका धीरे धीरे कर्ज खत्म हो जाए, कोई ये छोटा मोटा 10-20 लाख का घर बना ले, कोई 4-10 लाख की गाड़ी ले ले, इसके लिए अपने जरूरतों के लिए दौड़ लगाता रहता है। फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद उसकी एक छोटी सी 10, 20, 30, 40, 50 हजार, हाँ जैसे 1 लाख की जॉब मिल जाती है। तो उसे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का पायलट हो चुका हूं, बस मेरी अब जरूरतें पूरी हो जाएगी। और क्या होता मेरे दोस्त, 10, 20, 25 साल जॉब करने के बाद उसको एहसास होता है कि मैं जिस हवाई जहाज पर बैठा हूं वो तो इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, 60 साल एक पूरी होने वाली है, और उसको मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए मेरे दोस्त, आज अभी भी अपने आंखों के सामने देख लीजिए दोस्त, जॉब खराब नहीं, मैं नहीं कहता हूँ जॉब खराब है, जॉब बहुत अच्छी चीज है, ओनली हैंड टू माउथ, भूखों मरने नहीं देगी और अमीर बनने नहीं देगी। मेरे दोस्त, जिस दौड़ में दुनिया लगी हुई है, उस दौड़ में जहां से लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से एक तीसरा नेत्र खुलता है जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय, एंटरप्रेन्योर, स्वरोजगार। आज उसी को आपके सामने मेरे दोस्त साहब आपके सामने आंचल फैला कर आए कि आइए आपके घर के सामने, घर पर बैठकर इस लॉकडाउन में भी आप लाखों रुपया कमा सकते हो, अपने सपनों को पूरे कर सकते हो। सोच को बड़ी करो मेरे दोस्त, दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा आगे जाएगा, क्योंकि जो लोग आज सफल हैं उनके पास नेटवर्क है। और सीधे शब्दों में कहूं मेरे दोस्त, यू हैव नो नेटवर्क नो सक्सेस। यही कारण है कि पैसा, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, सही बात है पैसा नहीं है। आप गांव के अंदर देख लीजिए, 50,000 की भैंस को खरीद लेते हैं,
उनके पास पैसा नहीं होता है। 5 लाख 10-10 लाख रुपया घूस दे देते हैं जॉब के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता है। 10-10 लाख रुपए बिजनेस में लगा देते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। रोते रोते घर बना लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। ऑटो खरीद लेंगे, बोलेरो खरीद लेंगे, उनके पास पैसा नहीं होता है। ट्रक खरीद लेंगे, ट्रैक्टर खरीद लेंगे, उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन खरीद क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये 2 वक्त की रोटी मुझे देगी, इसलिए काम करते हैं मेरे दोस्त। उनकी सोच छोटी है मेरे दोस्त, सोच को बड़ी नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वो बोलते हैं मेरे पास 11,000 रुपया नहीं है। शर्म की बात है, मुझे तो लगता है मैं इतना कहने में भी शर्म नहीं करता हूं कि चुल्लू भर पानी में उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो इतनी एज हो चुकी है और बेफिक्र के साथ कहते हैं कि 11,000 रुपया नहीं है। आपने किया क्या? कुछ लोग बोलते हैं सर लॉकडाउन है, लॉकडाउन बाद में पैसा लगाऊंगा। इतने सालों से आपने कमा कर क्या किया कि जो 11,000 रुपया अपने कैरियर के लिए नहीं बचा पाए? लानत है ऐसी जिंदगी। मैं तो बोलता हूं कैसे कमाना सा व्यर्थ है, गैर कमाने बेवड़े बन के घूमना ठीक। अगर जिसको कामयाबी खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, ना उनको पैसा दिखाई देता है, ना लोगों को उपलब्धि दिखाई देती है, ना लोगों की क्वालिटी दिखाई देती है, ना लोगों का अचीवमेंट दिखाई देता है, इसके मतलब आंख तो खुली है लेकिन वो फिर भी अंधे, कान तो खुला है फिर भी वो बहरे हैं, उनके मुंह तो खुला है लेकिन फिर भी गूंगे हैं। जो अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए 11,000 रुपया लगाकर अपनी सोच को बड़ी करने के लिए जो नहीं लगा सकता पैसा, उसके लिए सैल्यूट करता है केपी यादव, उसको मेरे यहाँ जरूरत है। मुझे तो ड्रीमर जिनके पास अपनी वजह को खत्म करने के लिए, अपने परिवार की मजबूरियों को दूर करने के लिए पैसा लगाने की क्षमता है, वो मेरे लिए रियल ड्रीमर है। मेरे दोस्त, हम अगर आप देखिए शादियां हो रही हैं इस लॉकडाउन में भी, गवर्नमेंट बोली 50 लोग लेकर आइए, फिर भी 100 लोगों को खिला रहे हैं। क्या है? झूठ का ईगो। 12-12 बोलेरो, 20-20 स्कॉर्पियो किस लिए? लड़का हो या लड़की हो, लड़की घूस दे करके 10 रुपए दे करके बीए कर रही है। पूछ लो उसको बीए का फुल फॉर्म तो नहीं बता पा रही है। लड़कों को देखिए, आज वो 10,000 रुपया नहीं कमा रहे हैं, मांग है उनको अल्टो चाहिए, उनको पल्सर चाहिए। क्या करोगे? आज बोलेरो आप 10 लेकर आ रहे हो और 15 दिन बाद वो बीवी ऑटो में लटक कर जा रही है। शर्म की बात है मेरे दोस्त। अगर अपने आप को जिस दिन आपने पहचान लिया ना, उस दिन 11,000 रुपया 11 मिनट के अंदर आ जाएगी, चुटकियों में, क्योंकि आप अपनी मजबूरियों को नहीं समझ रहे। मैं युवाओं को एक आगाह करता हूं, इसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपने माँ बाप की मजबूरियों को समझें। आपके माँ बाप आपको कैसे मोबाइल खरीदवा रहे हैं, कैसे आपको बीटेक करा रहे हैं, कैसे एमबीए करा रहे हैं, कैसे आपको ग्रेजुएट करा रहे हैं। कभी आपने उनको दर्द को समझा? वो फटे अंडरवियर में रहते हैं, अपनी सारी खुशियों को त्याग देते हैं मेरे दोस्त, लेकिन आपको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का 20 साल का युवा, 25 साल का युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, उसके बोलते हैं भाई साहब और क्या करना है? बोले यही तो मुझे भी नहीं पता है, अब ग्रेजुएट कर लूं। क्या पढ़ रहे हो यार? इससे अच्छा उस 6 साल का बच्चा ठीक है जो जाकर 1 करोड़ के पैकेज को। इससे अच्छा हमारे यहाँ ड्यूसाप के छोटे छोटे बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खड़ा कर दिया, ना तो परफॉर्मेंस है, ना कोई क्वालिटी है, ना सोच है। अरे मेरे दोस्त, लोग बोलते हैं चाइना का सामान बंद करो। चाइना का सामान नहीं यूज करना है। चाइना का सामान बंद करने से भारत में उन्नति नहीं हो जाएगी। जब तक बेचना नहीं सीखोगे, चाइना का बच्चा बेचना सीखता है और हमारे यहाँ का 20 साल का लवंडा बेवड़ा बनकर घूमता है, इसको कुछ पता नहीं होता ये करना क्या। जब तक आप कमाना बेचने की कला नहीं सीखोगे मेरे दोस्त, तब तक आगे नहीं जा सकते हो, मेरे सिस्टम पेपर लिखवा सकते हो। केपी यादव खुलेआम चैलेंज करता है कि 2025 आर्थिक आजादी का जंग छिड़ जाऊं, जिसको अपने घर की समस्या दूर करनी हो, जिसको लग्जरियस जिंदगी जीना हो, आइए हाथ मिलाइए। 5 साल तक मिलकर काम करते हैं, 3 साल मुंह बंद करके रखिए कि उस डिसिप्लिन सिस्टम काम कीजिए। लेकिन आप जीते जी सोच खत्म करके मरने से अच्छा है मेरे दोस्त, कुछ करके बड़ी सोच रख करके ना कामयाब हो जो लगेगा। 1 मिनट की एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद मेरे दोस्त मैं वहीं पर वाइंड अप करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बाबा जी को आकाशवाणी हुई
एक बाबा जी को आकाशवाणी हुई आज 12 बजे रात में जो सरोवर में जो बंदर बंदरिया है, कोई भी जो कूद जाएगा वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। अब 12 बजे ही तो लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां पर बंदर भी थे बंदरिया भी थे। अब इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें क्या हुआ, एक छपाक से आवाज आई और वहां से सुंदर सी राजकुमारी बन करके अब सारे बंदर बंदरिया देख रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तुम कौन? बोले मैं भी बंदरिया थी। वो बोले ये छोड़ो क्वेश्चन, ये बताओ कि तुम लोग क्यों नहीं पूछते? बोले कि हम सोच रहे थे बाई चांस ना बने तो बाबा की बात झूठी हो, मैं राजकुमार या राजकुमारी ना बना तो। वो बोली यही तो मैं भी सोच रही थी कि बाई चांस राजकुमारी ना बनी तो, लेकिन मैं सोची अगर बन गई तो मैं टाइम से कूद गई, आज देखो राजकुमारी बन गई। मेरे दोस्त, उसने एक ऐसी सीख दी जो मेरी जिंदगी को बदल दी। मैं आप सबको कुछ बता नहीं सकता, मैं आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन वही बदल गया। एक केपी यादव भी था कि रात रात ड्यूटी करना, फौज के अंदर मरने के लिए रेडी होना, किसके लिए? देश रक्षा, 40-50 हजार रुपए के लिए। मैं बोला इससे अच्छा तो बंदरिये की तरह जो दौड़ने से अच्छा कूद कर डुबकी लगा कर देखो। आज के 10.5 साल पहले मैंने भी ड्यू साहब के अंदर डुबकी लगा। वो बंदरिया बोली कि आप लोग क्यों नहीं कूदे? वो बोले बाई चांस मैं राजकुमार राजकुमारी न बनती तो बोली यही तो मैं भी सोची कि बाई चांस राजकुमारी न बनी तो क्या फर्क पड़ता है, बंदरिया तो रहूंगी। मेरे दोस्त, अगर कूद गई तो राजकुमारी बन गई राजकुमारी। यही हमारे लोग सोचते हैं। अरे बता रहे करोड़पति न बना तो कंगाल कौन सा हो रहे हो? पूरी दुनिया न जानी तो, फ्लैश पर 14 आई तो, अरे नहीं आती है तो जो हो तो है ही हो ना। 11,000 रुपया लगा करके आपका दिवालिया भी नहीं निकल जाएगा और 11,000 बचा कर आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। नहीं तो नोट करो 60 महीने के 5 साल की कितने बड़े करोड़पति बन जाता है। और जो लोग अभी तक पिछले 5 सालों से मना किए हैं, आज भी वही चटर पटर पान की दुकान, साबुन तेल बेच रहे हैं, वही स्कूलों में आना जाना 5,000 रुपया में। यस सर, जी सर किए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरे ऊपर विश्वास किया, अपने ऊपर विश्वास किया, आज वो लोग कहां से कहां पहुंच गए मेरे को। इसलिए आप लोग 11,000 रुपया लगाइए, 1 साल तक सिस्टम से अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिए और फिर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ना आपकी क्वालिटी कम आंकी जाती है कि 11 का 12,000 रुपया एक केपी यादव 100% रिटर्न कर लेगा। मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 9918625003। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। लगाइए पैसा मेरे दोस्त, समझो आई लव यू बोलने में कितना खर्च कर देंगे। मोबाइल किसके लिए ले रहे हैं? यूट्यूब पर, फेसबुक पर ड्रामे करने के लिए, आई लव यू बोलने के लिए, पटाने के लिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए किसी गर्जे से नहीं पूछे कि पापा मैं उस लड़की को आई लव यू बोल दूं, मम्मी उस लड़के को बॉयफ्रेंड बना लूं। लेकिन जब 11,000 रुपया खर्च कर जिंदगी बनाने के, परिवार के दुख टुकड़े खत्म करने की बात आती है, हम सरलपुत्र बन जाते हैं, हम राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। ना बिना पूछे हुए नहीं करूंगा, मत करो। तो 98% में 2 ही प्रकार के लोग रहेंगे धरती पर, या तो अमीर या गरीब। अमीरी के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है मेरे दोस्त, गरीब तो स्वतः हो जाओगे। और खास करके कोरोना आपको सिखा दे रहा है, अमीरी का रास्ता ऑनलाइन, गरीबी का रास्ता ऑफलाइन। नहीं मानोगे, करो अपने मन से, देखना क्या होता है। 2022 में आंखों में मक्खियां आती जाती रहेंगी, मुंह फैला का फैला रह जाएगा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों में निकलेंगी, बोलेंगे क्या है, बोलेंगे ड्यू साहब वाले हैं, उड़ान वाले हैं, बड़े बड़े नेटवर्कर रह जा रहे हैं। और कर लोगे तो लोग आप हमेशा इस केपी यादव के चेहरे पे याद करोगे। यस, अगर एक समय था हमने, अगर आज 22 तारीख है ना, 23 जून 2020 के दिन स्टार्ट किया और आज 23 जून 2021 को मेरे लाइफ में वो बदलाव आ रहा है, मेरी सोच में बदलाव आ रहा है। मैं करोड़ों की सोच देता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि न बुज़दिल हूं, न बुज़दिल रहता हूं, न बुज़दिलों का संगत करता हूं। मैं ड्रीमर हूं, ड्रीमर की तरह रखता हूं और ड्रीमर का चुनाव करता हूं। एस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड खाली है। इसलिए कहा है कि अमीर इतना बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सको, कीमती इतना बनो कि दुनिया का कोई भी अमीर आपको खरीद न सके। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय किसान। आइए मिल करके काम करते हैं, लगाइए पैसा, अपने घर की समस्याओं को दूर, समाधान मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू उड़ान कैप्टन। आज आपने तो क्या बताया, ऑसम, इसके लिए कोई शब्द नहीं आपको थैंक्स करने के लिए कि जितने भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, जो भी फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है, सभी के लिए एक मिसाल है कि हमें क्यों सचेत होने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है, डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। एक मैसेज के साथ इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगी, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे उड़ान कहते हैं, और जिसे उड़ान कहते हैं उसे अभी आपने जस्ट सुना है उड़ान कैप्टन को। यस माय डियर फ्रेंड्स, कि जब उड़ान कैप्टन ही इतने मजबूत है, इतने पावरफुल है, इतने कॉन्फिडेंट है, तो आप आएंगे तो 100% यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। और हमारा अपना उड़ान चैनल है, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ढेर सारे लीडर्स किस तरीके से अचीवमेंट कर रहे हैं, किस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, और उस चैनल पे आपका भी वीडियो अपलोड होगा जब आप इस सिस्टम में शामिल होकर के अचीवमेंट करेंगे, सारी दुनिया देखेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।